नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, जो जनपद अमेठी के शासकीय अधिवक्ता हैं, अभी बनाए गए हैं और राजस्व विभाग के। तो आइए हम बात करेंगे राजस्व विभाग के कुछ बारे में। सबसे पहले सर, आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। आपको अमेठी ज़िले का शासकीय अभिवक्ता बनाया गया है। उसके बारे में जो है यहाँ के जनता और साथ में सरकार और आपके साथी अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी को जी, और माननीय योगी जी को, देश की और प्रदेश के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी, तथा प्रदेश की जनता एक लोक कल्याण का काम करने के लिए जो मुझे अधिगृहित किया है, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व के पद पर पदासीन किया है, इसके लिए अमेठी की जनता को और अमेठी के नेताओं को, राजनीतिज्ञों को तथा माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं तथा बधाई प्रेषित करता हूं। सर मेरा सवाल ये है कि जो ग्राम सभा की सुरक्षित ज़मीनें हैं, जैसे बंजर है या तालाब हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि अभी गोरखपुर के जनता दरबार में कल योगी जी ने कहा कि किसी भी ज़मीन पर अतिक्रमण, विशेषकर गांव सभा की रिजर्व ज़मीनों पर अगर किसी का अतिक्रमण पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसका अवैध कब्जा भी हटवाया जाएगा। उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी तथा अगर उसने कोई उद्दंडता किया किसी राजस्व कर्मचारी के साथ या जमीन से अवैध कब्जा हटाने वालों के खिलाफ, तो उसके खिलाफ अलग से अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे कि भूमि हमारी सुरक्षित रहे। वो भी भूमि जो रोड साइड के बगल की ज़मीनें हैं, हाईवेज के बगल की ज़मीनें हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा, बल्कि उस पर बागवानी लगा करके पर्यावरण को दुरुस्त करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे सरकार अधिग्रहित ज़मीन कर रही है, जैसे यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, साथ में सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसमें जो ज़मीनें किसानों को जा रही हैं, उनके जो मुआवजा को लेकर जो भी डिस्प्यूट वगैरह है, उसके बारे में आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि 2014 के पहले अमेठी जनपद में कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, जी, लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, ये अमेठी जिला आपको 5-6 हाईवे से और जनपदीय मार्गों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। कुछ समस्याएं मुसाफिर खाना में आई पहले, लेकिन उनको भी प्रशासन के स्तर पर तय कर लिया गया और अधिग्रहण के मामले में अब सभी किसानों से मशविरा करके, उनकी ज़मीनों की पैमाइश करके, उनको वाजिब मुआवजा दे करके जिला प्रशासन बहुत ही सतर्कता के साथ किसानों का हित कर रहा है और उनको संतुष्ट करके उनकी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे ग्राम सभा का एक नागरिक है, जो जानकार नागरिक है, उसको उसका भी अधिकार है कि वो मतलब अपने ग्राम सभा की ज़मीनों को बचाए, उसका भी दायित्व बनता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आम जनता है, जैसे उसकी ग्राम सभा में कोई ज़मीन कब्जा हो रही है या कोई अधिग्रहण कर रहा है, उसकी शिकायत वो कहाँ कर सकता है और उसकी पैरवी कहाँ कर सकता है? इसके बारे में हमारी जनता को बताइए ज़रा। देखिए, स्पष्ट आदेश माननीय योगी जी का, योगी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। जी, उस पोर्टल के माध्यम से आप अपने घर बैठे IGRS कर दीजिए, उसकी सारी जांच होकर के कितने रकबे पर कितने समय से किस प्रकार का आपका कब्जा है, उसकी रिपोर्ट लग करके जिला प्रशासन को उपलब्ध हो जाएगी और जिला प्रशासन आवश्यक बल प्रयोग करके उस काश्तकार के हाथ से, उस काश्तकार के कब्जे से भूमि को मुक्त करा करके खाली कराएंगे। धन्यवाद आपका। और दूसरा मेरे दर्शकों को ये बता दें कि जो अभी आईजीआरएस की बात हमारे अधिवक्ता साहब कर रहे थे, वो दरअसल जन सुनवाई की बात कर रहे हैं। जन सुनवाई एक पोर्टल है जो उत्तर प्रदेश और माननीय सरकार का बहुत ही सार्थक प्रयास है। उस पे आप उसका एप्लीकेशन भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जन सुनवाई नाम का एक एप्लीकेशन है, उसमें जाकर जो भी शिकायतें वो दर्ज करा सकते हैं, या अपने बगल के जन सुविधा केंद्र है वहाँ पे जाके इन शिकायतों को आप दर्ज करा सकते हैं, अगर आपके ग्राम सभा में कोई जो सुरक्षित ज़मीनें हैं उनको कब्जा करती है तो। धन्यवाद आपका।